गाइस, वेलकम टू एसबी एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ बबीता और आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स जो कार्य हमारा पास्ट में भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला रूल है, पहले समाप्त होने वाले कार्य में प्रत्येक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के साथ हैड की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है और बाद में समाप्त होने वाले कार्य में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, पास्ट एक सिचुएशन जो कंप्लीट हुआ हो उसके जस्ट बाद जो सिचुएशन कंप्लीट होता है, जो सिचुएशन पहले कंप्लीट हुआ है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और जो सिचुएशन बाद में कंप्लीट हुआ हो, उसके बाद में कंप्लीट हुआ हो, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, दो सिचुएशन में बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है, तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी। पहला सिचुएशन है तुम्हारे जाने से पहले, ठीक। दूसरा सिचुएशन आया रेखा सो चुकी थी, तो रेखा पहले ही सो चुकी थी, तुम्हारे जाने से पहले ही रेखा सो चुकी थी, तो ये सिचुएशन पहला हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेखा हैड स्लेप्ट बिफोर यू वेंट। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट कोई भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, हम हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी हम पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। बट अगर टू सिचुएशन टाइप के सेंटेंसेस हैं, जो दो सेंटेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे हम फर्स्ट सिचुएशन के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे वहाँ पे हैड के साथ, और सेकंड सिचुएशन में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड। हम हैड के साथ सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई, यू, शी, ही, इट, दे, वी। हम हैड के साथ इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिंगुलर के लिए नहीं है या फिर प्लूरल के लिए है, हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए है। ठीक, और फिर आता है हमारा कंफ्यूजिंग सेंटेंस। कंफ्यूजिंग सेंटेंस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल अभी हम आते हैं हमारे पॉजिटिव सेंटेंस पे। हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर। जब हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, दूसरा सिचुएशन, तो वहाँ पे स्टार्ट होगा बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए ये है, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। तो पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर जा चुका था, तो पहला ये सिचुएशन पहले कंप्लीट हुआ कि चोर पहले बाहर गया था, उसके बाद पुलिस आई थी। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द थीफ हैड गॉन out of the house before the पुलिस केम। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है हैड के साथ, और सेकंड में
मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है। द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस बिफोर द पुलिस केम, ओके। दूसरा हमारा सेंटेंस है, मेरे आने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। पिताजी स्नान कर चुके थे मेरे आने से पहले, तो पहले क्या होगा? द फादर हैड बाथ बिफोर आई केम, ओके फ्रेंड्स। द फादर हैड बाथ बिफोर आई केम। अब आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस पे। हमारे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दूसरा हमारा सेंटेंस है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी, ओके। तो क्या होगा? पहले हम लिखेंगे द ट्रेन हैड नॉट गॉन before you reached. The train had not before you reached the station. The train had not gone before you reached the station. Okay. दूसरा हमारा सेंटेंस है, मैंने दिल्ली पहले कभी नहीं देखा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ये सिर्फ एक सिचुएशन है, यहाँ पे दो सिचुएशन नहीं बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ एक सिचुएशन बताया गया है। मैंने दिल्ली पहले कभी नहीं देखा, तो कभी नहीं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नेवर, ठीक है। तो मैंने दिल्ली पहले कभी नहीं देखा। जनरली लोग बोलते नहीं है, अरे यार मैंने इससे पहले कभी दिल्ली नहीं देखा था। तो मैंने दिल्ली पहले कभी नहीं देखा, तो यहाँ पे होगा आई नेवर। कभी नहीं के लिए नेवर यूज़ करते हैं। आई हैड नेवर सीन Delhi. I had never seen Delhi before. यहाँ पे लास्ट में लग जाएगा। I had never seen Delhi before. ओके। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म वर्ब की एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है सेंटेंस हमारा? क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? यहाँ पे भी दो सिचुएशन बताया गया है। तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी, had the bell rung before you reached the school. Had the bell rung before you reached the school. अब हम आते हैं हमारे इस सेंटेंस पे। जब मैं घर पहुंचा तो बारिश बंद हो चुकी थी। जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो बारिश बंद हो चुकी थी, या मैं जब स्कूल पहुंची
तो बैल बज चुकी थी। जब से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वो इसका फॉर्मूला है वैन पहले लगाएंगे, वैन फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैं आपको एक करके बता, जब मैं घर पहुंचा तो बारिश बंद हो चुकी थी। इसका क्या होगा? when I reached the home, the rain stopped. हमारा दूसरा सेंटेंस है, जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। तो इसका क्या होगा? when he reached the school, the bell had rung. ओके, अब हम आते हैं हमारे कंफ्यूजिंग सेंटेंस पे। हमारा कंफ्यूजिंग सेंटेंस क्या है? कंफ्यूजिंग सेंटेंस जैसे मैं 2 दिनों से बीमार था। ठीक है, मैं 2 दिनों से बीमार था, तो जनरली यहाँ पे लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लोग लिखेंगे कि I was ill for 2 days। और वो ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये लास्ट में था आ रहा है, तो लोग समझ जाएंगे कि अगर ये था आ रहा है तो यहाँ पे was वरी यूज़ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे है कि मैं 2 दिनों से बीमार था, तो यहाँ पे हम लगाएंगे I had been ill for 2 days। ये है करेक्ट सेंटेंस हमारा और ये रॉन्ग है। ओके, अब ये इस पे आते हैं हम। मैं उसे 2 सालों से जानता था। तो अब लास्ट में था आया तो लोग सेंटेंस बनाएंगे कि I was know him for 2 years। बट ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। इसका सही सेंटेंस होगा I had known, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा। I had known him for 2 years। ये है हमारा करेक्ट सेंटेंस। ओके, और आते हैं लास्ट सेंटेंस है हमारा, वह 10 दिनों से हॉस्पिटल में था। तो इसका लोग बनाएंगे, he was in hospital for 10 days। ये भी रॉन्ग है। ये होगा, इसका होगा he had in hospital for 10 days। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
मेरा अगला वीडियो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।